नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अब्दिस में। दोस्तों, सीएमडी सर की ऑडियो आई हुई है जिसमें उन्होंने न्यू अपडेट के बारे में जानकारी दी है। दोस्तों, जो अभी बीसीटी में आप विड्रॉल एक बार लगा देते थे तो फिर अगर आपको लगता था कि नहीं मुझे इसे विड्रॉल नहीं लेना है, इसे कॉइन खरीदना है, तो विड्रॉल आप वापस नहीं ले पाते थे। फिर से आपको बैंक से उसमें आपको फंड डिपॉजिट करना पड़ता था। बट दोस्तों, अब उसमें एक न्यू अपडेट आ गई है कि जो अगर आपने बीसीटी से विड्रॉल लगा दिया है और जब तक कि आपको सीएमडी सर लिस्ट नहीं बना लेते हैं पेमेंट करने के लिए, तब तक आप उसे कैंसिल करके आप उसे कॉइन बाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, यह अच्छी खबर है कि आप जो बीसीटी में विड्रॉल लगा दिए हैं तो उसको आप कैंसिल भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, इससे आपको बार बार पैसे जमा करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और दोस्तों, जो माईनेट में रजिस्ट्रेशन करने में काफ़ी प्रॉब्लम आ रही थी और अभी जो ओल्ड मेंबर हैं कीबो एसोसिएट हैं, उनको जो प्रॉब्लम आ रही थी उसका सॉर्ट आउट सीएमडी सर ने कर दिया है। अब जो आपका सेविंग अकाउंट है वह अलग है और माईनेट अलग होगा। जो लोग पहले रजिस्ट्रेशन कर लिए हैं उनका तो जो कीबो का यूज़र आईडी पासवर्ड है उसी से काम चल जाता है। बट जो लोग अब माईनेट में रजिस्ट्रेशन करेंगे उनको अलग से पूरा फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा और रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। उनका अलग से यूज़र आईडी पासवर्ड आएगा और उससे वह अलग से उसे लॉगिन कर पाएंगे। यानी कीबो का पार्ट अलग हो गया और माईनेट का पार्ट अलग हो गया। अब दोनों एक में अटैच नहीं रहेंगे क्योंकि वहाँ पर एग्जिस्ट मोबाइल नंबर या डाटा वैलिडेशन फील्ड या तमाम प्रकार की दिक्कतें आ रही थी। तो इसका समाधान सीएमडी सर ने कर दिया है कि जो माईनेट है अलग है और जो कीबो का सेविंग अकाउंट है वह अलग है। तो दोस्तों, अभी तक जिन लोगों ने रजिस्ट्रेशन कर लिया था माईनेट में उनका तो एक ही यूज़र आईडी पासवर्ड है। बट अब से दोस्तों आपका कीबो का यूज़र आईडी अलग होगा और माईनेट का यूज़र आईडी पासवर्ड अलग होगा। तो आपको दो पासवर्ड और दो यूज़र आईडी सेव रखनी होगी, उसे डायरी में नोट करके रखना होगा। तो दोस्तों, अब जो आपका माईनेट रजिस्ट्रेशन होगा, पूरा फॉर्म जैसे ही आप किसी को रेफरल लिंक देंगे तो उसे पूरा फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा, तभी जाके उसका रजिस्ट्रेशन होगा, नहीं तो उसका रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाएगा। तो इसलिए आपको अब जितने भी चाहे ओल्ड मेंबर हो चाहे न्यू मेंबर हो सभी को फॉर्म फिलअप करके माईनेट में रजिस्ट्रेशन करना होगा और उस KGIN नंबर को एक्टिवेट करना होगा। 100 रुपये के कूपन से माईनेट अगर आप यूज करते हैं तो दोस्तों, यह एक न्यू अपडेट है। और दोस्तों, जो सीएमडी सर का जो सरेंडर अकाउंट की बात उन्होंने की थी वह इस महीने आपको मिल जाएगा। उसमें अभी कुछ टेक्निकल चीज़ें बाकी रह गई थी तो उनका कहना है 16 तारीख के बाद वह दे देंगे। तो दोस्तों, जो लोग सरेंडर करना चाहेंगे वो सरेंडर कर सकते हैं। हाँ, सरेंडर जब होगा तो जो 25 लेवल तक कॉइन डिस्ट्रीब्यूट हुई है वह कॉइन रिड्यूस हो जाएगी, कंपनी को वापस चली जाएगी और जितनी भी स्टेकेबल कॉइन मिली है वह कंपनी को 25 लेवल तक, जिस आईडी पर लगाने पर 25 लेवल तक जो कॉइन डिस्ट्रीब्यूट हुई है वह वापस हो जाएगी। तो दोस्तों, यह सरेंडर अकाउंट आपको मिलने वाला है। और दोस्तों, जिन लोगों का
जब आईडी लगी थी, जिस तरह की कॉइन थी, आने सेलेबल कॉइन और स्टेकेबल कॉइन और जो भी कॉइन आपको मिली थी वह अगर उसी तरह होगी तो आपकी आईडी सरेंडर होगी। बहुत से लोगों ने अगर वो सेलेबल कॉइन को ट्रांसफ़र कर लिया है तो वह आईडी सरेंडर नहीं हो पाएगी और उसमें भी केवाईसी कंप्लीट करनी होगी तभी सरेंडर होगा। तो दोस्तों यह अपडेट थी। और आपका जो बीसीटी में विड्रॉ लगाते हैं तो उसे आपको कैंसिल करने का भी आपके पास अब अधिकार होने वाला है। जब भी आप आपसे विड्रॉ लगाएंगे तो उसे आप कैंसिल भी कर सकते हैं। इसके पहले आपने एक बार विड्रॉ लगा दिया तो फिर आप उसको कैंसिल नहीं कर पाते थे। तो दोस्तों यह कीबो में ज़बरदस्त अपडेट है और जो कीबो में वाइजैक में विशाखापट्टनम में जो फंक्शन की तैयारी चल रही है, जल्दी उसका अनाउंसमेंट हो जाएगा कि वह कहाँ होगा और किस तारीख को होगा। इसकी तैयारी CMD सर कर रहे हैं क्योंकि जो उसको अचीव करने की डेट 12 तक बता दी गई थी, 12 तक बढ़ा दी गई थी। और दोस्तों CMD सर का कहना है कि आप जो MPP फ्री है तो उसको लिमिट में कीजिए। एक ही आईडी पर बहुत से MPP करने की ज़रूरत नहीं है जिससे कंपनी को एक्स्ट्रा फोल्डर क्रिएट करके रखना पड़ रहा है। जैसा कि उनका कहना है कि एक व्यक्ति ने अपने डायरेक्ट 570 लोगों का डायरेक्ट कर दिया था MPP, तो अब उन्हें कंपनी को वहाँ पर इतना फोल्डर क्रिएट करके रखना पड़ेगा, उसका मेंटेनेंस, उसका चार्ज, तमाम चीज़ें खर्चे हैं। तो जितनी आपको आवश्यकता है 132 और नीचे तीसरे लेवल पर 1056 उसके थोड़ा इर्द गिर्द होगा, आगे पीछे होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो दोस्तों इस तरह से CMD सर ने बहुत सी अपडेट दी है। और दोस्तों जो आपका सरेंडर अकाउंट है वह इस महीने की 16 तारीख के बाद उन्होंने देने के लिए बोला है। उसमें कुछ टेक्निकल चीज़ें हैं वह अब सॉल्व हो गई हैं और आपका जो BCT का विड्रॉल है उसे आप कैंसिल कर सकते हैं। और माईनीड में माईनीड अलग पोर्शन होगा और सेविंग अकाउंट अलग पोर्शन होगा। आप माईनीड में जो लोग अभी नए जुड़ रहे हैं या चाहे कीबो में पहले से जुड़े हुए हैं सभी को रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा और सभी का फिर से यूजर ID पासवर्ड आएगा। जो लोग पहले कर चुके हैं उनको नहीं करने की ज़रूरत है, जो लोग अभी नहीं किए थे पहले रजिस्ट्रेशन उनको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। तो दोस्तों बस इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे फिर अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय कीबो, जय माइनेट।